मार्केट में सबको अपना कैपिटल और प्रॉफिट डबल करना है एवरी डे, और यही ग्रीड आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ खींचती है और कैपिटल लूज करवा देती है। टू स्टे कंसिस्टेंट इन ऑप्शन बाइंग यू नीड टू कैच मोमेंटम, बट मार्केट में डेल्टा हमेशा नहीं होता एंड थीटा आपके हमेशा अगेंस्ट रहता है। सो टुडे आई विल टेल यू कब हमें ऑप्शन बाइंग में ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। कैच मोमेंटम यू नीड 3 थिंग्स इन द मार्केट: चार्ट ट्रेडिंग, कंसोलिडेशन, एंड थर्ड आई ऑलवेज यूज RSI. Now why RSI? So for option selling, swing high और swing low पता होना काफी है, but for option buying you need momentum. RSI हेल्प करता है कि कब मार्केट में स्ट्रेंथ है और किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी कभी कॉन्ट्रा भी मूव करता है। एंड एट द एंड हाउ टू यूज ADX टू फिल्टर की सम ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसमें आप ट्रेड ले सकते हो, और कुछ अपॉर्चुनिटीज जिनको आप इग्नोर कर सकते हो कंप्लीटली जब मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में है और आपको क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। नाउ ये RSI की सेटिंग है एंड यू कैन सेव दिस सेटिंग। मैं RSI को 15 मिनट्स में यूज करता हूँ, इवन दो आई एम ट्रेडिंग इन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम व्हाइल ट्रेडिंग इंट्राडे। एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी हो तो मेजर सपोर्ट निफ्टी में कौन से हायर टाइम फ्रेम में 21,750, क्योंकि हमने वीक रिजेक्शन के साथ ब्रेकआउट दिया है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे वी आर फॉलोइंग अ डाउन ट्रेंड। वाई? क्योंकि चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, हम कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड देख रहे हैं 15 मिनट्स में। नाउ द प्रॉब्लम इज लोगों को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट और लोअर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन रहती है। अब हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट कौन सा होगा? मेजर ब्रेकआउट आया इन कंसोलिडेशन एरियाज के बाद। क्यों? क्योंकि मार्केट में सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, अब ये ब्रेक हुआ। अब मार्केट जैसे ही इन लेवल्स के अराउंड आएगा सो या तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। मार्केट ने फ्राइडे को यहीं से रिजेक्शन दिया निफ्टी में। प्लस वी हैव अ 15 मिनट चेंज ऑफ करेक्टर, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, 15 मिनट्स में हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। सो वी विल लुक फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी अनटिल एंड अनलेस हम हायर टाइम फ्रेम के नेक्स्ट सपोर्ट पे नहीं आते। और नेक्स्ट सपोर्ट हायर टाइम फ्रेम पे कौन सा है? जब भी मार्केट में गैप जोन बने तो यू हैव टू सी कि मार्केट में पॉजेस कहां पे आ रहे थे। तो पॉज हुआ यहाँ पे इन एरियाज के अराउंड, क्योंकि यहीं से हमें गैप क्रिएट हुआ था और यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और उसी लेवल को सपोर्ट बना। तो हमने ये दो एरिया मार्क करने हैं। अल्टीमेट रिजेक्शन 21,750 के अराउंड आएगा तो मैं उस एरिया को हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मैं RSI को प्लॉट करूं, यू कैन क्लियरली सी RSI ओवर सोल्ड चल रहा था। सो एक रिजेक्शन आ सकता है। अब एक रिजेक्शन आ सकता है तो इसका मतलब वी कैन फाइंड आउट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट वो कॉन्ट्रा ट्रेड होगा क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। सो इसका मतलब हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस पे ही एग्जिट करना है, और वही अपॉर्चुनिटी हमें कंसोलिडेशन ब्रेक के बाद मिली। यहीं से हमें रिवर्सल पैटर्न मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। एंड अगर मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करूं तो ट्रेंड लाइन मार्केट की यहीं पे थी, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट मिला, वी कुड हैव कैप्चर्ड दिस अपॉर्चुनिटी विद RSI जैसे ही मार्केट में RSI EMA के ऊपर हुआ। अब अपॉर्चुनिटी मैं हमेशा तब फाइंड आउट करूंगा जब यहाँ पे डाउन साइड पे हमें रिवर्सल प्रोवाइड हो रहा है बट RSI EMA भी सपोर्ट होना चाहिए। जिन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो किसी डिमांड जोन पे फाइंड आउट करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे हमें फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। तो चार्ट रीडिंग कहती है कि हायर टाइम फ्रेम पे हमारे पास रिजेक्शन है पर लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो डिमांड जोन से बाउंस मिल सकता है। और डिमांड जोन मार्क करने के लिए वी नीड अ नेक्स्ट सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन गया था और अब वापस सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, सपोर्ट बना, अब मार्केट यहीं पे आएगा तो फिर से सपोर्ट मिल सकता है। यू कैन यूज फिबोनाची एज अ टूल जहां से आप डिस्काउंट जोन पे बाइंग कर सकते हो। एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिली एंड वी कुड हैव कैप्चर्ड दिस अपॉर्चुनिटी। कंफर्मेशन मिल जाएगी RSI की लाइन EMA के ऊपर है। आई वुड सजेस्ट जो लोगों को कॉन्ट्रा ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है, जस्ट ट्रेड द ट्रेंड। और ट्रेंड क्या कह रहा है कि हमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मैं प्रीमियम जोन से फाइंड आउट करूंगा या मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पे। अब हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस मैंने पहले मार्क करा था एंड इफ यू सी रिजेक्शन वहीं से है। सो मुझे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन चाहिए सो दैट आई कैन टेक अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अब लास्ट मार्केट में स्विंग कौन सा बना था? यहाँ पे जैसे ही उसका ब्रेकडाउन हुआ विक रिजेक्शन मिला। अब विक रिजेक्शन हो चुका है, आई वांट अ रीटेस्ट क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन मिली, जैसे हमें रीटेस्ट कंफर्म हुआ। अगर आप 15 मिनट्स में जाओगे तो यहीं पे हमें पिन बार बनी हुई मिली। जैसी पिन बार मिली वी कुड हैव ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे हम इजीली प्रीवियस डे लो को, बट प्रीवियस डे लो तक मार्केट गया नहीं, बहुत वोलेटिलिटी थी। बट सेम अगर आप सिचुएशन बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट मिला एंड प्रीवियस डे लो को हम इजीली टारगेट कर सकते थे। अब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बैंक निफ्टी में EMA को देखोगे तो RSI की लाइन EMA के नीचे वी कुड हैव ट्रेडेड
दिस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब्ड वेरी गुड प्रॉफिट्स। सेम सिचुएशन निफ्टी में भी मिल सकती थी, बट यू हैव टू रिमेंबर 5 इंडेक्स के बाद जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, सेंसेक्स निफ्टी थोड़े सिंक में चलते हैं, और जब भी कोई इंडेक्स दूसरे इंडेक्स के साथ सिंक में रहता है तो सेकेंड हाफ में अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। नाउ टू फिल्टर मार्केट में कब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब नहीं मिलेगी, उसके लिए मैं प्लॉट करूंगा एडीएक्स का लेवल। आई जस्ट नीड DI प्लस और DI माइनस सो दैट आई कैन नो कि स्ट्रेंथ किस साइड पे। RSI आपको मोमेंटम बताता है, बट उस मोमेंटम में कितनी स्ट्रेंथ है वो ADX बता सकता है। नाउ आई डोंट यूज ADX, बट इट इज अ वेरी हेल्पफुल टूल जिनको फिल्टर आउट करना है कि कब ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है कब नहीं, क्योंकि ADX का सोल पर्पस है कि चार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है। नाउ 2 अपॉर्चुनिटी, एक डाउन साइड और एक अप साइड भी हमने डिस्कस करी, और अगर आप RSI EMA को देखोगे तो पॉजिटिव है और DI प्लस 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मोमेंटम में स्ट्रेंथ है एंड इस मोमेंटम को हम कैच कर सकते हैं टिल दी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। सेम थिंग आप अगर इधर नोटिस करोगे, सो 25 के ऊपर मार्केट ने फिल्टर आउट करा, सो यू कुड हैव ग्रैब दिस स्कैल्प अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली SL हिट हो गया, मैंने बताया, एंड सेम थिंग यू कैन सी हियर, यहाँ पे DI माइनस 25 के ऊपर था और काफी ट्रेंडी था, तो ट्रेंडी अपॉर्चुनिटी मिली बैंक निफ्टी में। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में जब निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी में बेटर थी क्योंकि उसमें 25 प्लस के ऊपर थे, यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 25 के हम नीचे चल रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स अगर आप देखो और कैसे हम फिल्टर आउट कर सकते थे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो ये वेडनेसडे का चार्ट है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है और जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो नॉर्मली साइडवेज रहता है, और वो कंफर्मेशन आपको ADX से मिल जाएगी। जब भी ADX 25 के नीचे चल रहा है, यू कुड हैव अवॉइडेड द इंडेक्स और आप दूसरे इंडेक्स में ट्रेड कर सकते जिसमें मोमेंटम में स्ट्रेंथ हो। बैंक निफ्टी में मोमेंटम में स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि वो 25 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सेम वे अगर आप वेडनेसडे को निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे कंसोलिडेशन थी, वीक रिजेक्शन के साथ ब्रेकडाउन हुआ, सो वी कुड हैव अवॉइडेड। अब मैं पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहता हूँ तो कंसोलिडेशन का वेट करूंगा, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और निफ्टी 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, RSI EMA की लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, चार्ट पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और रिवर्सल पैटर्न मिला है। रीटेस्ट लेने के बाद वी कुड हैव ट्रेडेड दिस अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली चार्ट रीडिंग क्या कह रही है कि हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो हमारे टारगेट छोटे होंगे क्योंकि लेटेस्ट स्विंग से मैं अगर प्लॉट करूं तो हमारा टारगेट प्रीमियम जोन पे ही बुक हो जाना चाहिए था। चार्ट रीडिंग देखेंगे तो लेटेस्ट रेजिस्टेंस भी वहीं पे है, प्रीवियस स्विंग लो डाउन मिला है तो वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपको मोमेंटम क्या। यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज यूज वेरी लेस इंडिकेटर। ऑप्शन सेलिंग के लिए मोस्टली आपको रेंज पता होनी चाहिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए आपको स्विंग हाई और स्विंग लो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि स्विंग हाई स्विंग लो कहाँ पे है, ट्रेंड कहाँ पे है, तो आप उसी के SL पे पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद ऑप्शन बाइंग इज प्रीमियम हमेशा डिके होता है, तो आपको डेल्टा चाहिए और डेल्टा के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम कब आए, और मोमेंटम किसी को चार्ट रीडिंग से नहीं पता चल रहा तो वो RSI और ADX की मदद ले सकते हैं कि मोमेंटम में कितना स्ट्रेंथ है, तभी हम उसको ट्रेड करें, नहीं तो फुल डे के लिए साइडवेज बैठ जाए और उसी से आपकी ओवर ट्रेडिंग अवॉइड हो सकती है। आप सेटअप को ट्वीक कर सकते हो वॉल्यूम को यूज करके, फिबोनाची को यूज करके एंड मूविंग एवरेजेस को यूज करके। सम ऑफ दी वीडियोस मैंने शेयर करी हुई हैं, यू कैन चेक दी प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। सो इफ यू लाइक दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।